हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस पूजा जो है वह दिवाली से पूर्व की जाती है। आप सभी इस बारे में जानते हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज के दिन ही धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से बाहर आए थे। इस दिन यानी कि आज के दिन यदि कोई धन्वंतरी की पूजा करता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है। धन संपदा शिव भंडार जो है वो भरा रहता है। कारण ये है कि धन्वंतरी की उत्पत्ति जब समुद्र से हुई तो उनकी उत्पत्ति के समय उनके हाथों में एक कलश था। कलश यूं ही पूर्णता की निशानी होती है, इसलिए आज के दिन उन्हें पूजना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन उनकी पूजा आप अकेले न करें, लक्ष्मी गणेश को भी जरूर रखें। लक्ष्मी गणेश की पूजा जो है आप वो नई मूर्ति जो लाए हैं उससे बिल्कुल न करें, क्योंकि धनतेरस के दिन हम खरीद कर नई मूर्ति यदि लाना हो तो ले आते हैं। नए सामान, धनिया इत्यादि जो लाते हैं वो सब लाते हैं, लेकिन उनकी पूजा हम दिवाली पे ही करते हैं। आज के दिन शुभ मुहूर्त में बस उन्हें लाना है। पूजा आप अपने जो पुराने सामान हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, उन्हीं से करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। एक चीज़ और बताऊं कि जब आप धनतेरस की पूजा करें तो धनतेरस की पूजा में हो सकता है आपके पास धन्वंतरी की फ़ोटो हो ही ना, तो ऐसे में धन्वंतरी को ही नारायण का अवतार माना जाता है। तो भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कुबेर की प्रतिमा की पूजा करें यदि है तो, नहीं तो लक्ष्मी गणेश और श्री विष्णु जी की पूजा करें। कुबेर के नाम पे एक ध्यान करके और उनकी पूजा कर लें। और यदि मूर्ति आप लाए हैं, फ़ोटो लाए हैं, तो उनसे आप पूजा कर लें। और नहीं है तो देखिए, कहा गया है कि मानसिक रूप से उनका ध्यान कर उनके नाम पे अक्षत, फूल और जो भी भोग प्रसाद है वो चढ़ाया जा सकता है। तो ये एकदम साधारण सी विधि है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि आज के दिन जो है आपको कुछ न कुछ खरीदना बहुत श्रेष्ठ होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि खरीदना श्रेष्ठ होता है, पर कुछ चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना होता है। क्या चीज़ें खरीदना है उसके बारे में तो मैं वीडियो दे चुकी हूँ, आप लोग देखे हैं। और यदि संभव हुआ, संभव का मतलब कि यदि याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लिंक नीचे जो कमेंट आता है उसमें पिन कर दूंगी। आपको अगर अच्छा लगे तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बड़ी साधारण सी विधि बताई है कि किस प्रकार आप महंगे सामान के बजाय बिल्कुल सस्ते सामान जो लक्ष्मी प्रदायक होते हैं, जिनका शास्त्रों में हमारे वर्णन है कि जो सोने चांदी से भी कीमती है, उन चीज़ों के बारे में मैं चर्चा की हूँ। बिल्कुल सामान्य से सामान्य व्यक्ति धनतेरस की खरीदारी बड़ी उम्दा तरीके से कर सकता है। तो वो जानकारी यदि आपको चाहिए तो मैं नीचे भी एक बार फिर बता रही हूँ, नीचे कमेंट में पिन करूँगी या डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो उसे भी चेक जरूर कर लीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि आपकी जो पूजा आराधना है वो आप पुराने सामानों से ही कीजिएगा। नया सामान सिर्फ और सिर्फ दिवाली के दिन खुलता है। और एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपके यहाँ विधान है कि आप आज के दिन लाए हुए सामान से आज पूजा करेंगे तो आप अपने पारिवारिक मान्यता देख लीजिए। वैसे हमारे शास्त्रों का नियम यही है कि धनतेरस को हम सिर्फ सामान लाते हैं, पूजन दिवाली में ही करते हैं, चाहे वो मूर्ति हो गई या फिर अन्य सामग्री। आप यदि आज की पूजा के लिए धन्वंतरी की फ़ोटो, कुबेर की फ़ोटो लाना चाहते हैं तो वो लाए और आज ही पूजा कर ले, कोई समस्या नहीं। या फिर अन्य जो पूजा की सामग्री आप लाना चाहते हैं वो लाए। अब एक चीज़ की बात करूं, आप आज के दिन किसी को उधार पैसे न दें। यदि आपका व्यवसाय है, इन चीज़ों का आप करते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है, क्योंकि वो आपका धंधा है, आपका काम है, उसमें आप इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतया यदि आज आपके घर से कोई लक्ष्मी मांगने आता है तो बिल्कुल भी उसे न दें, क्योंकि ऐसा देना जो है अशुभता का सूचक माना जाता है। आज हम लक्ष्मी लाते हैं अपने घर पे, देते नहीं हैं या फिर उनको भगाते बिल्कुल नहीं हैं। तो लक्ष्मी लाना है आज, देना किसी को नहीं है। इस बात का सुबह से ही ध्यान रखें, बल्कि उसके पूर्व ही ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों, यदि आपने धनतेरस अपनी खराब की, इन चीज़ों को खराब किया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरे साल हमारी स्थिति डवाडोल रहती है, हम परेशान रहते हैं, कुछ ऐसा हमारे साथ हो नहीं पाता है। कभी कभी तो कमाई बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें बचत ही नहीं होती, समझ में ही नहीं आता कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में धनतेरस पे इन चीज़ों का, चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बताती हूँ। तो देखिए, धनतेरस पे कौन सी चीज़ें खरीद के ना लाएं। लोहे की बनी हुई कोई चीज़ ना खरीद के लाएं। और दूसरी चीज़ कि दोस्तों, मेरा मानना, बहुत सारे लोग स्टील के बर्तन लाते हैं, आप छोटे से छोटा कोई पीतल का बर्तन लाएं तो वो शुद्धता बढ़ाता है। स्टील ना खरीदें, क्योंकि स्टील में भी लोहे का अंश माना जाता है। एक मोटे शब्दों में बता दूं कि जो चीज़ें शनि और राहु से जुड़ी हुई हैं उन्हें आज के दिन हमें खरीद के बिल्कुल नहीं लाना है। जूते नहीं खरीद के लाना है, काला कपड़ा, काला कंबल और तेल। देखिए, दिवाली में हम सोचते हैं कि धनतेरस की पूजा, खरीदारी दिवाली की
सारी खरीदारी एक साथ कर लें। पर धनतेरस के दिन मैंने मोटे शब्द में इसीलिए बताया कि आपको बातें समझ में आ जाए कि शनि और राहु से जुड़ी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं लानी है। तो तेल इत्यादि आप बिल्कुल ना लाएं आज के दिन, आप अगले दिन ले लें, जब आपकी इच्छा हो ले लें, लेकिन आज के दिन जो है तेल ना लाएं। दवाइयाँ विशेष रूप से कहूँगी कि दवाइयाँ आज के दिन आपको खरीद के घर नहीं लेना आना है, क्योंकि आज के दिन यदि आप दवाई लाते हैं तो साक्षात रोग लाते हैं। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि आज के दिन दवाइयाँ लाकर धन्वंतरी को चढ़ाने से रोग दूर होते हैं। यदि पूर्व से कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो आप उन्हें ला करके चढ़ा सकते हैं। आज के दिन खरीद के तो बिल्कुल न लाएं दवाइयों इस बात का ध्यान रखें। अब देख लीजिए धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 2 नवंबर को धनतेरस है, ये आप सभी जानते हैं। और सुबह जो है ये खरीदारी का सुबह का, देखिए मैं बताई थी आपको कि मैं पंचांग में भली भांति देखकर आपको मुहूर्त बताऊंगी, तो ये है वो 2 मुहूर्त जिसमें आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। सुबह 11:40 से 12:30 तक। बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज़ का शंका हो सकता है कि इस मुहूर्त में हमारी तो खरीदारी हो ही नहीं पाएगी। तो देखिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप खरीद लीजिए, उसके बाद जो घर के लिए या इधर उधर की चीज़ें हैं वो आप बाद में भी खरीदेंगे तो कोई समस्या नहीं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो धनतेरस पे हमारे लिए लाना अनिवार्य है वो आज ज़रूर खरीद लें। यदि आपकी खरीदारी उस समय में पूर्ण नहीं हो पाती है तो अपने आसपास ही यदि आपके मार्केट है तो आप शाम को भी जा सकते हैं, या फिर आप जैसे आपको समय मिले वो आपकी सुविधा के ऊपर है। देख लीजिए 5:45 से रात 8 बजे तक ये मुहूर्त काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस मुहूर्त में हमें पूजा भी करनी होती है। तो देख लीजिए आप हो सके तो घर के अन्य सदस्य से आप मंगवा लीजिए और जो पूजा करने वाले हैं वो घर पे पूजा करें। तो ये टोटल निर्धारित करता है आपके घर के समय पे, आपके समय पे, तो देख लीजिएगा। लेकिन ये 2 मुहूर्त बेहद शुभ हैं जिनको मैंने नोट किया और आपको बताया। धनतेरस पूजा का क्या मुहूर्त है तो देखिए शाम 6:18 से रात 8:10 तक। ये मुहूर्त काफ़ी बड़ा है। इस मुहूर्त में आप धनतेरस की पूजा करें, कुबेर की, धनवंतरी की, लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। लेकिन ध्यान रखें आज जो मूर्ति लाए हैं वो दिवाली के दिन ही खुलेंगी, उन्हीं की पूजा होगी। लेकिन आज के दिन आप जो है धनतेरस पे पुराने जो लक्ष्मी गणेश हमारे घर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। इस बात का ध्यान रखें और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं जो है ऐसी कुछ सीरीज़ चला रही हूँ जो आपके जीवन को बदल करके और रखने वाले हैं। इस दिवाली में कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको बता रही हूँ जो कि बिल्कुल शास्त्रोक्त हैं। यदि वो काम कर ले व्यक्ति तो निश्चित रूप से निर्धनता से मुक्ति उसे मिल ही जाएगी। तो इस तरह की जानकारियों के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि वीडियो आपको पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।